प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इससे पहले कई क्लास कर लिए। पहले क्लास में हमने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसके ड्रॉबैक और 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। ये है आपका विनर बैच। इस विनर बैच में अभी हम लोग इसी तरह से नोट्स की क्लास कर लेंगे और नोट्स की क्लास जब इस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे इसे एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए नोट्स आपके पास पूरा पहुंच जाएगा और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए उसको रिवीजन करते हुए उसके क्वेश्चन को करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात को से शायद आप सहमत होंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हमने पढ़ा 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसका ड्रॉबैक, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसके ड्रॉबैक, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स। इन सबको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम में हमने 3 वीडियो में डिस्कस किए। पहले वीडियो में एनिमल किंगडम के सभी फीचर को देखे, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेलुलर लेवल किसे कहते हैं, टिश्यू लेवल क्या है। उसके बाद हमने सिलोम के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक के बारे में डिस्कस किए। ये सभी चीज़ें वहाँ पे, और फिर अलग अलग ऑर्गेन्स के फीचर क्या हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने इनवर्टिब्रेट के सभी, नॉन कार्डेट के सभी फाइलम के बारे में डिस्कशन किया, कुछ उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस किए। और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया कार्डेट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को और उसके क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमने डिस्कस किया। सिलेबस की पहली पॉइंट हमारी कंप्लीट हो गई। पहली पॉइंट में यही सारी चीज़ें दी गई। दूसरी पॉइंट में ये कहा गया है कि हमें एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि प्रोटोजोआ पढ़ना है, प्रोटोजोआ में फिर 3 आर्गेन दिए गए उनको पढ़ना है। फिर पोरीफेरा पढ़ना, उसमें 2 आर्गेन दिए गए उनके पढ़ने। सबके क्लास लेवल तक के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे और लाइक करके बताइए, अपने मित्रों को शेयर करके बताइए। तो अब हम इसको करने के बाद, अब देखिए एनिमल किंगडम पहला पार्ट कंप्लीट है। एनिमल किंगडम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग आपके हैं तो 700-800 क्वेश्चन, लेकिन उनमें से जो सिलेक्ट किए गए हैं 200 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। उन 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें आपको? यानी 2 पार्ट और इसके आएंगे पहली टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। उसी प्रकार से हम लोग जब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर पैरामीशियम पढ़ेंगे, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरह से उसका एक थ्योरी की क्लास, एक उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास। और ये पूरा नोट्स आपको 15 जुलाई तक हम लास्ट डेट दे रहे हैं। वैसे हम जून के लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन बायोलॉजी में जूलॉजी वाले सेक्शन को 15 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले सारे पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे। आज 10 तारीख है, 10 जून तक आपके पास ऑफर है कि आप 299 रुपये मिनिमम चार्ज दे करके बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ दिए जाएंगे और कल से आपकी फ़ीस जो है 1999 रुपये हो जाएंगी। हमारा प्रयास है कुछ हम कम करवा देंगे, लेकिन 1999 रुपये आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो आप जल्दी से जुड़े, आज ही की डेट में जितना रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं कर लीजिए, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। चलिए आज हम एनिमल किंगडम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 60 यहाँ पे रखे गए हैं, इनके सभी चीज़ों को देखते हैं। आप हमारे इस नंबर पे 8004109989 इस पे व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ जुड़ें और सारी जानकारी को प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, चलिए, क्लास बाइवेल्विया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, पढ़े नहीं हैं। ये चूँकि सीक्वेंस क्रम में था तो हमने वहीं से क्वेश्चन नोट कर दिया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। लैक ऑफ हेड, ये 4 यहाँ पे क्या है, क्या, 1 मिनट, पेरियोरल टेंटिकल है और उसके बाद लैक ऑफ हेड। देखिए बाइवेल्विया क्लास के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी जनरल फीचर पढ़े सभी फाइलम के। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टफ हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको आसान मिलने शुरू हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन बाद आपको आसान आने लगेंगे, तो आप पूरे प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। स्मॉल क्विल्स लाइक फीदर्स एट द बेस ऑफ द विंग्स, क्विल्स आर, कह रहा है कि जो क्विल हैं तो उनके ऊपर जो है फीदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, वह जुड़े होते हैं किससे, कन्वर्ट से जुड़े होते हैं। तो ये भी आपका अभी कठिन दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग पढ़ लेंगे इसको तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको आसान यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सभी आपके जनरल फीचर के क्वेश्चन हैं और सभी आपको आसान लगेंगे, ठीक है। बैट कैन फ्लाई विथ, बैट मीन्स चमगादड़ फ्लाई कर सकती है किसके साथ,
जब चमगादड़ फ्लाई करती है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में। तो जब चमगादड़ फ्लाई करती मतलब उड़ती है, बैट कैन फ्लाई विथ किसके साथ, ईयर प्लग्ड एंड आई कवर्ड। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है ईयर प्लग्ड एंड आई ओपन्स, ये भी गलत है। ऑल दी वेब, ये तो गलत होएगा, दो गलत है तो ये तो गलत होगा। देखिए ईयर ओपन्स, जब चमगादड़ उड़ती है तो उसके ईयर ओपन होते हैं और आई कवर्ड होती है, इस बात को ध्यान रखिए। कान खुला होता है और आंख ढकी होती है जब चमगादड़ उड़ती है। आपने देखा होगा रात में अगर चमगादड़ को, बैट को, तो दीवारों से टकरा जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बंद होती हैं। तो आपका सही आंसर होगा ईयर ओपन्स एंड आई कवर्ड। क्लियर हो गया? अब आगे आइए। ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ए लिंक बिटवीन द नॉन कार्डेट एंड कार्डेट, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो वहाँ पाता है आपका कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है वो आ जाता है आपका। देखिए क्लासिफिकेशन याद करिए, मैंने आपको याद कराया था वीडियो में, फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। देखिए चलिए मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रोटो, यहाँ से पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, चूँकि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया तो उसको वहाँ छोड़ देते हैं। पोरीफेरा, उसके बाद कौन आ जाता है आपका, पोरीफेरा कैसा है, सेलुलर लेवल का है, मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद टिश्यू ग्रेड आ जाते हैं, कौन आ जाता है, कोलेंट्रेटा, जो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद आपका टीनोफोरा आ जाता है, यह भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। फिर आपका आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में चले जाते हैं तो आपको मिल जाता है एसिलोमेट। एसिलोमेट में कौन आ जाता है आपका, तो एसिलोमेट में आ जाता है आपका प्लेटेहेलमिन्थेज। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट आ जाता है, स्यूडोसिलोमेट में कौन आ जाता है आपका, स्केलमिन्थेज। उसके बाद आ जाता है सिलोमेट, एनिलीडा से लेकर के आर्थ्रोपोडा तक, एनिलीडा से लेकर के कार्डेटा तक के। तो एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट। जो हेमिकार्डेट होता है वो क्या होता है, पहले इसको हेमिकार्डेट को ये माना जाता था कि ये कार्डेटा में, लेकिन बाद में ये बीच में आ गया और इनवर्टिब्रेट यानी नॉन कार्डेट के बीच में इसे रख दिया गया। ठीक है, नॉन कार्डेट में रख दिया गया। तो अब आपको बताना है कि नॉन कार्डेट और कार्डेट का जो क्लासिफिकेशन है, इसके बीच में जो आता है कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो कौन है, ब्लेनोग्लासस है। अब आपको बताना है ब्लेनोग्लासस किस जो है किसका मेंबर है, ब्लेनोग्लासस किसका मेंबर है, ठीक है, किस फाइलम का ऑर्गेन में। अच्छा कार्डेटा की बात करें, कार्डेटा को फिर डिवाइड कर दिया गया था 3 सब फाइलम में, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेट जिसमें लार्वल फॉर्म में टेल में क्या पाए जाते हैं, टेल में नोटोकार्ड पाया जाता है। सिफेलोकार्डेट के हेड रीजन से लेकर के बॉडी के टेल रीजन तक जो है नोटोकार्ड पाई जाती है, और जो वर्टिब्रेट होते हैं इसमें नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो अब आपको बताना है कि जो है ये ब्लेनोग्लासस किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहा पहले वर्टिब्रेट किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे, आपको बताना है। ये आपका जब पीरियड पढ़ेंगे, एक टॉपिक है उसमें, तो उसमें आप पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड में पैदा हुए थे, तो आप कहेंगे आर्डोविशियन पीरियड में पैदा होते, किसमें, आर्डोविशियन पीरियड में ये सब पैदा हुए थे। उसके बाद इधर आ जाते हैं, द एक्सटिंक्ट वर्ड डोडो बिलोंग टू, डोडो जो पक्षी है ये किससे बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे डोडो पक्षी जो है मेरिटस से बिलोंग करती, किससे, मेरिटस से बिलोंग करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। गमसिया एक ये है, गमसिया एक मछली होती है, गमसिया इज एक फिश है, और कैसी फिश है, तो ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको खा जाती है। तो सही आंसर होगा प्रेडेटर्स ऑफ मॉस्किटो लार्वा। ठीक, मॉस्किटो के लार्वा को खाने वाली होती है। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल्स व्हिच प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एन एनिमल हैविंग ए क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल हार्ट,
पल्मोनरी रिस्पायरेशन एंड टू पेयर लिंग्स, कह लंग्स लेग है, क्या है, लेग है, हाँ ठीक, टू पेयर लेग। एक एक चीज़ देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप, टेक्सोनॉमिक ग्रुप का कौन है सबसे छोटा, जो जिसके पास क्या पाए जाते हैं, एनिमल है और उसके पास पाए जाते हैं क्रेनियम पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है और टू पेयर लेग पाए जाते हैं। अब कौन इसका आंसर होगा आप बताइए। तो इसे कहते हैं टेट्रापोडा। और जब आप बांटेंगे, मैंने आपसे कहा कार्डेटा को आप डिवाइड करते हैं, याद कर डालिए क्लासिफिकेशन को। जब क्लासिफिकेशन याद रहेगा तो पढ़ने का मज़ा कुछ और आएगा। सिलेबस पूरा याद कर डालिए। हमने सिलेबस लगभग सभी मित्रों को सेंड कर दिया जो लोग हमसे पहले से जुड़े थे, और जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग अपने जुड़ करके जल्दी से अपना सिलेबस प्राप्त कर लें। अगर आप पेमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, फ्री में जुड़ना चाहते हैं, तब भी जुड़ें। कुछ काम की चीज़ें हम आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि सिलेबस याद करिए। अब सिलेबस में आप जैसे देखिए, अब हम कार्डेटा की बात करेंगे। कार्डेटा को क्या है, फाइलम कार्डेटा हो जाएगा, सब फाइलम आएंगे, सब फाइलम हो जाता है यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। जब वर्टिब्रेट में जाएंगे तो दो भागों में बांट देते हैं, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। उसके बाद जब इसको ग्नैथोस्टोमेटा में जाएंगे तो इसको दो भागों में बांट देते हैं, पीसेज में और किस में बांट देते हैं, सुपर क्लास पीसेज में और सुपर क्लास टेट्रापोडा में। तो वही टेट्रापोडा आपका आंसर हो जाता है। और फिर टेट्रापोडा को, पीसेज को दो सब क्लास में बांट देते हैं, कांड्रिक थीज और आस्टिक थीज में। और क्लास में दो क्लास में बांट देते हैं, कांड्रिक थीज और आस्टिक थीज में। जबकि टेट्रापोडा को चार क्लास में बांटा जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं आपका, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि सारे कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, जो ऊपर लिखे गए हैं वो पाए जाते हैं टेट्रापोडा में। चूंकि टू पेयर लेग है और ये टेट्रापोडा में पाए जाते हैं, चार पैर होने चाहिए किसमें, टेट्रापोडा में। लॉन्ग हॉलो बोन विथ इंटरकनेक्टेड एयर स्पेस, एयर पासेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहा है कि जो लंबी हड्डियां होंगी लेकिन वो क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी और उसमें हवा भरी रहेगी, यानी हल्की होगी, हवा भरी रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एप्स में, यानी पक्षियों में पाए जाते हैं, क्लास एप्स में पाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियरली नोटिसेबल इन बर्ड्स। कह रहा है कौन ऐसा है जो पक्षी में सीधे नोटिसेबल नहीं होता, यानी दिखाई नहीं पड़ता है। तो कौन सीधे सीधे दिखाई नहीं पड़ता है, देखिए पेक्टोरल गर्डिल दिखाई पड़ेगी, पेल्विस गर्डिल ये भी दिखाई पड़ेगी, हिंड लिम्स तो पाए जाते हैं, लेकिन जो फोर लिम्ब होता है ये क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। तो अगर सीधे सीधे किसी पक्षी को रख करके पूछा जाए कि इसका फोर लिम्ब कहाँ है, तो फोर लिम्ब नहीं बता पाएगा, बल्कि उसे वो क्या बताएगा, उसके विंग्स बताएगा, उसके पंख को बताएगा। तो फोर लिम्ब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, फोर लिम्ब्स हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। समय को ना गंवाएं। देखिए मेरा उद्देश्य होता है, जब मैं वीडियो में होता हूँ, चाहे मैं वो व्हाइट बोर्ड पे बनाऊँ, चाहे मैं DU रीडर से बनाऊँ, DU रिकॉर्डर से, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। टाइम पास करना हो तो 60 क्वेश्चन कराने के लिए मैं आपसे 2 घंटे का समय भी ले सकता हूं, और 3 घंटे में भी मैं नहीं ख़त्म कर पाऊंगा, ठीक है, अगर करना हो इस तरह से टाइम पास। और अगर उसे सिर्फ आप तक पहुंचाना है, आपको उस टॉपिक से कनेक्ट करना है, तो आप ज़रूर जुड़िए और इन सब चीज़ों को देखिए। समय बहुत मूल्यवान है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, समय बहुत मूल्यवान है। आप अपने वक्त को सार्थक दिशा में लगाइए, किसी निरर्थक दिशा में लगा के कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम इसी को बहुत कम स्पीड से करा करके, बहुत मस्ती से, कूल डूल तरीके से हम इसको टाइम पास कर लें, मैं मानता हूं कि मेरे 45 मिनट की जगह पे 1 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, आप उतना देर तक देखेंगे, उस काम को थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, कहने का अर्थ है। लेकिन आपका समय तो जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए आपका नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो लगातार क्लास चलती है और शुरुआत में 1-2 मिनट हम आपसे बात करते हैं, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान से सुनिए, देखते हुए आगे बढ़ जाइए। सी स्नैक आर, जो सी स्नैक होते हैं, समुद्री सांप, वो कैसे होते हैं, ओविपेरस अंडे देने वाले, बीबीपेरस नहीं बच्चे देने वाले होते हैं। तो ये तो आपका सही आंसर हो गया, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले।
ओबोविविपेरस जो अंडे नहीं देते हैं, ओबोविविपेरस मतलब जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, बल्कि इमेच्योर बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें किसका नाम आ जाता है? तो आप जानते हैं कंगारू का आ जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन हो जाता है? विविपेरस। ठीक है। एनिमल हैविंग रेडियल सिमिट्री, कह रहा है ऐसा एनिमल है जिसके पास रेडियल सिमिट्री है इन द एडल्ट, और सॉरी एडल्ट एज में उसके पास क्या है? रेडियल सिमिट्री है, बट रेडियल सिमिट्री इन द एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमिट्री इन द लार्वा फॉर्म। और जब वह लार्वा फॉर्म में है तो उसके पास बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा एनिमल है जब वह किस में होता है, जब वह एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट, जब वो बड़ा होता है तो उसके पास रेडियल सिमेट्री होती है, और जब वो लार्वा फॉर्म होता है तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक कौन है? हेमिकार्डेट है? नहीं। मोलस्का है? नहीं। कौन है? इकाइनोडर्मेटा। कौन है? इकाइनोडर्म्स होते हैं। तो सही आंसर आपका कौन है? इकाइनोडर्म जो होते हैं उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। एनिलिडा आर एडवांस्ड ओवर निमेटोड्स इन हैविंग, कह रहा है एनिलिडा जो है वह एडवांस है किसकी तुलना में? एनिलिडा आर एडवांस, एनिलिडा एडवांस है तुलना में किसके? निमेटोड्स के। कारण क्या है? इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता, सही है। ट्रूसिलोम पाया जाता, चूंकि निमेटोड्स में कैसा पाया जाता है? स्यूडोसिलोम पाया जाता है, तो यह भी सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इनका ऑप्शन चला जाता है ऑल ऑफ दीज, यानी सही हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका जो है, सभी के सभी ऑप्शन सही है। चलिए, अम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास, कह रहा किस क्लास में? अभी हम लोग क्लास लेवल तक नहीं पढ़े हैं। तो एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास किस क्लास में पाया जाता है? ओफिरॉइडिया में पाया जाता है। हम लोग क्लास को पढ़ेंगे, ओफिरॉइडिया में पाया जाता है। तो आपका ये मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास लेवल का आ गया। साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन पिनवार्म, पिनवार्म जिसे बाउचेरिया बैंक्राफ्टी में आप कहते हैं ना, तो पिनवार्म ऐसे है। पिनवार्म जिसे चूना क्रीम कहा जाता है हिंदी में, तो जो पिनवार्म होता है उसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है। ये प्रश्न आपसे पूछे गए सभी प्रश्न हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है, क्या नाम होता है? एंटेरोबियस, क्या नाम है? एंटेरोबियस बर्मिकुलेरिस। क्या नाम है? एंटेरोबियस बर्मिकुलेरिस इसका नाम हो जाता है किसका? पिनवार्म का, जिसे चूना क्रीम कहते हैं हिंदी में। सिस्टोड्स डिफर फ्रॉम अदर फ्लैटवार्म इज लैकिंग, कह रहा सिस्टोड जो है ये दूसरे फ्लैटवार्म से क्या होते हैं? अलग होते हैं। किसकी कमी के कारण? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कमी के कारण सिस्टोड जो होते हैं दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्यूट्रोसोम, कह रहा कौन ऐसा है जो ड्यूट्रोसोम में नहीं आता है, जो ड्यूट्रोसोम में शामिल नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, कार्डेट ड्यूट्रोसोम में आ जाता है, और इकाइनोडर्मेट ड्यूट्रोसोम में आ जाता है, सिफेलोकार्डेट आ ही जाएगा। तो एनिलिडा जो है वो ड्यूट्रोसोम में नहीं आता। किस में आता है? ड्यूट्रोसोम में नहीं आता। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने आपसे बता दिया। लेजर्ड्स डिलिबरेटेड ब्रिक्स देयर टेल इज द प्रोटेक्टेड देम्स, अच्छा, लेजर्स डिलिबरेटेड ब्रिक्स एंड देयर टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रिडेशन, द फेनामेना इज नोन एज, ऐसे क्रियाविधि को क्या कहते हैं? ऐसे क्रियाविधि को कहते हैं ऑटोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोटॉमी कहा जाता है। एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे इंसेक्ट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट में पाए जाते हैं। द वर्टिब्री इन द सब ऑर्डर ओफिडियन यानी स्नैक्स आर, कह रहा जो वर्टिब्रा है किसमें? ओफिडियन में, मतलब स्नैक में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोकैलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोसिलस कहा जाता है या प्रोकैलस कहते हैं। प्रोसिलस बोल पढ़िए, सही आंसर यही प्रोसिलस कहा जाता है। रेटिटी आर फाइटलेस बर्ड फिच है, कह रहे रेटिटी जो है ये एक बिना उड़ने वाली पक्षी है, और इसको कहते हैं फिच है। उसके पास क्या पाया जाता है? ठीक है, बीक, विंग्स, मसल्स, ठीक, फ्लैट ब्रेस्ट बोन, उसकी ब्रेस्ट बोन फ्लैट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, तथा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है
एमंग द फॉलोइंग पेयर्स द कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर। देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल में कौन आ जाता है, आप जानते हैं कोल्ड ब्लडेड में आपका जो है पिसेज वर्ग चला जाएगा पूरा, उस यानी कांडिक थी जास्टिक थी, उसके बाद आपका एम्फीबिया चला जाएगा, रेप्टिलिया चला जाएगा, ये सभी किस में जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो आपके होते हैं वर्ड्स और मैमल्स। तो यहाँ पे स्नैक और जो है फ्रॉग, फ्रॉग एम्फीबिया का होगा, स्नैक रेप्टिलिया का होगा, ये दोनों किस में आ जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आ जाते हैं। एक कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली ऑफ मैमल्स इज, मैमल का एक कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, होम्योथर्मी, फोर चैम्बर हार्ट, और यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मस्कुलर डायफ्राम। ठीक, आगे बढ़ जाएं। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक इज द मॉडिफिकेशन, आप कह रहा है पॉइजनस ग्लैंड जो स्नेक की होती है किसका मॉडिफिकेशन होता है, प्रोस्टेट किसका, पैरोटिड ग्लैंड का, किसका, पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, कौन सा, पॉइजनस ग्लैंड किसकी, स्नेक की। द ग्रुप एमनियोटा यानी एमनिया इंक्लूड्स, एमनियोटा ग्रुप के अंतर्गत कौन आते हैं, जो एमनियोट्स होते हैं, तो उसमें आपका रेप्टाइल्स आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं, और कौन आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल आ जाते हैं।